तो मैं कौनैन के ज़ेरे तमाम ये सालाना मजलिस अदा मेरी शहज़ादी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिरादर मोहतरम वजाद साहब, उनके दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बच्चों, पर्देदारों की हाज़िरी कायनात की मालकिन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह मेरे वतन को दहशत गर्दी के अजाब से महफूज फरमा। कराची से बल्तिस्तान तक इमाम हुसैन बादशाह के अज़ादारों को दहशत गर्दी के अजाब से महफूज फरमा। जो अज़ादार मालिक की बारगाह में चले गए हैं, कायनात का अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बिरादर मुअज़्ज़म रज़ी हैदर के वालिद वसी हैदर ज़ैदी शदीद बीमार हैं, दुआ करोगे मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लामा शम्स मुर्तज़ा के वालिदैन के लिए दुआ सेहत है, मालिक शिफा अता फरमाए। शहीद मुख्तार बुखारी की ज़ौजा मोहतरमा ज़ीनत बुखारी का सो ऑपरेशन है, शदीद बीमार है, मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। उनके अलावा जिस मोमिन की जिस अज़ादार की जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, मालिक सब की दुआएं कबूल फरमाए। मेरे मालिक ये जो हाथ बुलंद हैं, बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस न जाए। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र की इज्जत का सदका हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा। दरूद मिलके इजाज़त है। अगरचे ताखीर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तवक्को से कहीं ज़्यादा वक्त हो गया है, और ऊपर से हुक्म भी वजाद साहब ने मुझे एक नज़म का किया है। मैं कोशिश करूँगा जितना आज मुमकिन हो आज पढ़ लें। कल तक जिए तो कल रिजविया 1 में रात 11 बजे गदीर चौक में इंशाअल्लाह जनाब की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद होंगे। जितना आज मुमकिन है वो आज सुन लो, जितना कल मुमकिन है वो कल नौकरी करेंगे। वैसे तो ये लफ्ज़ों के अहाते में आने वाला मौजू ही नहीं है। हाँ, मतलब चलें, आप इतने मुश्किल जुमले पे बोल पड़े हैं तो मैं यहीं से बात शुरू कर देता हूँ। क्या क्या कहूँ कि किस किस की मोहसिना है हुसैन की माँ। थोड़ी सी मेहरबानी कीजिएगा, थोड़ा सा माहौल बन जाए। जीते रहो मेरे साथ। जी आलम भाई, सदा जी असगर भाईजान बीबी आपको इज्जत दें, अता फरमाए, मालिक सलामत रखें। क्या क्या कहूँ कि किसकी मोहसिना है, किस किस की मोहसिना है हुसैन की माँ। और ये एहसान हुसैन की अम्मा ने जमीन पे आने के बाद नहीं किए। गुफ्तगू जरा मुश्किल ही हो गई शुरू से ही। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी इस क्या बात के रिजवान, क्या बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या खूबसूरत कलाम पढ़ा आपने। बल्कि एक फरमाइश मुझे चाचा ने की थी, मैं पढ़ नहीं रहा था, अब एक काफी की वजह से मैं पढ़ूंगा। हाँ, ये जो एहसान है वो हुसैन की अम्मा ने जमीन पे उतरने के बाद नहीं किए, तो शरीफ लाने से पहले जाहिरन दुनिया में आने से पहले शम्स बेनूर था, उसे नूर बख्शा। बोलो थोड़ा सा मेहरबानी करो। अब माहौल मुश्किल है तो आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि मौजू कितना मुश्किल है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि शम्स बेनूर था, उसे मेरी शहजादी ने नूर बख्शा। कमर बेजिया था, उसे बतूल के सदके में जिया मिली। हाँ हाँ, यानी इतना अंधेरा था उस दुनिया में कि उस आलम मलकूत की दुनिया के लोग घबरा गए। तब अल्लाह को जिस हस्ती से नूर मांग के रोशनी करनी पड़ी, उसे शरीयत में ज़हरा कहते हैं। तर्जुमा किया मैंने ज़हरा का, अगर आपको समझ आ गया हो तो। बुजुर्ग बोल रहे हैं ना, मेहरबानी करो, जवान बोलो मेरे साथ। बहुत शुक्रिया मुर्शिद। सारे सारे नौकर मेरी शहजादी के बोलना हैदरी। हाँ, जिस शहजादी से नूर मुस्तार लेके अल्लाह कायनात को रोशन करे, उसे शरीयत के लुगत में ज़हरा कहते हैं। मुझे देखना, लम्हों की एक बात करनी है मैंने, उस पर आपकी मदद दरकार है। उस पर आप थोड़ा सा बोलें, फिर जैसे आपकी तबीयत बनेगी वैसे पढ़ देंगे। कम से कम 120 मरतबा मेरे नबी मेराज पे गए हैं।
जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूं। आज कहो आज बैठा हूं, कल कहो कल हाजिर हूं, जब तक जीऊं हवाले के लिए नौकर हाजिर है। मैंने अर्ज किया है कम से कम 120 मरतबा मेरे रसूल मेराज पे गए हैं, और ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात भी नहीं है। हाँ, लोगों का घरों में आना जाना रहता है। हजारों सलाम कराची वालों, हजारों सलाम कबूल करो। जियो बेटा, जवानी सलामत तुम्हारी। इतने मुश्किल जुमले पे बोलने वालों, शौकत शुक्रिया ही अदा कर सकता है। भाईजान बड़ी मेहरबानी। हाँ हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया असगर भाई। इस क्या सादगी के तबसरे पे भी चले, इससे भी आगे की एक बात करते हैं। दिल नहीं है मेरा कि मैं इस मौजू से हटूं, लेकिन अब आप बोल पड़े हो तो फिर मुझे कहना पड़ गया है कि मेराज मोहम्मद की नहीं है, मोहम्मद की सैर है। यार मैं तो कुरान ही पढ़ रहा हूं। सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। लायक ताज्जुब है वो जात जिसने अपने बंदे को सैर कराई। मोहम्मद की सैर ही है। नबी की सैर से बाखबर हो जाना हमारी मेराज है। थोड़ा सा मौजू मुश्किल है, थोड़ी सी मदद करो, लम्हे मेरा साथ दो। शुक्रिया आरिफ, बहुत शुक्रिया जफर भाई। मैं भाईजान अर्ज कर रहा हूं, नबी की इस सैर से बाखबर हो जाना। भाईजान मुझे देखिएगा, नबी की मेराज नहीं है, जमाने की मेराज, उम्मत की मेराज है। करोड़ शौकत रजा शौकत कुर्बान कर दूं अल्लाह माजर संजय दी मरहूम अल्लाह मकामों के इस एक जुमले के हुस्न पे। किसी ने कहा किबला मेराज क्या है? कहने लगे बस मीम और ऐन के राज को मेराज कहते हैं। क्या कहने इन हाथों के? हाय गरी ओ आखिरी अदादार खड़ा हुआ है, मेरा सलाम कबूल करे। चाचा मौला आपको शिफा दे, ये बुजुर्ग सलामत रहे। मैं राजी हो गया, 14 गवाह है, मैं राजी हो गया। कमाल, कोई तकाले नहीं इसके बाद दाद का आरिफ। बस इसी जुमले पे जो बोल पड़े उनका शुक्रगुजार हूं सैयद दादा। मीम और ऐन के राज को मेराज कहते हैं। नबी की जिस सैर से जमाना बाखबर हो गया उसे मेराज कहा जाता है। हाँ, और ये खबर भी खुद दी मोहम्मद ने, ताकि इस खबर के आसरे से कुछ और खबरें लोगों तक पहुंचे। शाबाश शाबाश। हाँ, ताकि इस खबर के वसीले से, इस खबर के आसरे में कुछ और खबरें जमाने तक पहुंचाना। बेटा जी बहुत शुक्रिया, जरूरी थी, इसलिए ये खबर भी जमाने को खुद दी मेरे रसूल ने। और जब जाहिरन वापसी हुई ना, तो पूछा किसी ने, या रसूलल्लाह सुना है रात अर्श पे गए थे? फरमाया हाँ, पुराना घर जो है आना जाना तो रहता ही है। आबाई जी में से आबाई वतन जो है आना जाना तो रहता ही है। किसी और ने सवाल कर दिया, जी फिर तो अंबिया से भी मिले होंगे? फरमाया हाँ, रियाया जो हुई मिलना तो पड़ता है। शाबाश शाबाश। ढेर सारे शमस साहब सलाम उस बंदे को शौकत रजा शौकत के बरसरे मिंबर जो जुमले पे बोला है। फरमाया हाँ, अरे आया जो हुई मिलना तो पड़ता है। जी फरिश्तों से भी मुलाकात हुई होगी? फरमाया हाँ, नौकर जो हुए। फरिश्तों से भी मुलाकात हुई होगी? फरमाया हाँ, नौकर जो हुए। मिलते ही रहते हैं। अल्लाह अकबर। एक और बंदा उठा, उसने कहा जी सुना है 10,000 बातें हुई है एक नशिस्त में अल्लाह। फरमाया हाँ। उसने कहा जी 10,000 बातों में कहीं हमारा जिक्र भी हुआ? फरमाया नहीं, बड़ा मुकद्दस माहौल है, वहां ऐसी बातें नहीं होती। थोड़ा सा मेरा साथ दे दो, ऐसे लम्हों के लिए तैयार हो जाओ। मैं एक मुश्किल बात कर लूं, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी होगी। सारे बोलोगे तो शुक्रिया, वरना गिला कोई नहीं। हाय गरी, मैं खुद बीमार खड़ा हूं, मुमकिन हो तो दुआ करना मौला मुझे भी शिफाए कुलियत अता। हाँ, फरमाया नहीं, वहां ऐसी बातें इतने मुकद्दस माहौल में बहुत शुक्रिया नहीं होती। कितनी किताबें कहते हो? इमाम हुसैन सरकार की इज्जत की कसम है आरिफ, इन आंखों से न पढ़ा हो। चौथा पांचवा छठा साल कम से कम हो गया मुझे शहजादी के हरम में दरबार में नौकरी करते करते। शहजादी को गवाह बना के कह रहा हूं, इन आंखों से न पढ़ा हो, ये आंखें न रहे, बंदा न बोले, उसकी अपनी मर्जी है। हर कोई पूछ रहा था रात क्या हुआ, क्या गुफ्तगू हुई, किस किस से मिले, कहां कहां रुके। हर कोई अपनी अपनी मर्जी के सवाल कर रहा था। अचानक शहने तौहीद में अलवी कदमों की आहट महसूस हुई। अली सीधे मोहम्मद के पास आए, कदमों पे हाथ रख के आहिस्ता से कहा, क्या क्या ना हुआ, क्या हुआ, हर बात बता दूं।
बोलना 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 मिसा मेरे साथ थोड़ा सा। ये जुबान हजारों दिन ये हाथ सलामत रहे, ये जुबानें सलामत रहे, तुम्हारी इज्जतदार माओ को सलाम कराची वालों। क्या कहना हुआ, क्या हुआ, हर बात बता दूं, किस तरह कटी आपकी ये रात बता दूं। खुद आप बताते हैं रिसालत की जुबान से, या मैं शबे मेराज के हालात। मिलके जवान मिलके हाय गरी। आप जिए बेटा, खुद आप बताते हैं रिसालत की जुबान से, या मैं शबे मेराज के हालात बता दूं। बड़ी आसान सी बात थी, बड़ी कमालदाद हुई। बात मुश्किल है, आगे कमाल। जिस बात के लिए सारी बात कर रहा हूं मीसा, वो बात मुश्किल है। ऊपर से मजा ये है कि वो बात मिंबर पे पहली बार करनी है मुझे। तो 4 मिसरे जिंदगी में पहली बार आ रहे भाईजान पढ़ने मुझे, और बड़ा मैं सोच विचार में हूं कि अगर ये लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो क्या बनेगा। मैं अगर मुर्शिद अगर दुआएं कर दोगे तो इंशाल्लाह माहौल में समझ रहा हूं कि मेरी मर्जी का हो ही गया है। 120 मरतबा रसूल मेराज पे गए। किसी मेराज पे नमाज की तफसील से बात, किसी पे ज़कात की तफसील से बात, किसी पे रोजे की तफसील से बात, किसी पे हज की तफसील से बात, किसी पे जिहाद की तफसील से बात, किसी पे मस्जिद की तफसील से बात। मैं मिंबर हुसैन पे कह रहा हूँ, मेरी जुबान काट के कुत्तों को डाल देना अगर मैं गलत कहूँ। अगर दिल मान भी जाए और बोल ना सको तो तुम्हारा अपना मुकद्दर है। 120 में से कोई मेराज ऐसी नहीं जहां अल्लाह ने मोहम्मद से ये ना कहा हो अली का ख्याल रहे। हजारों साल जियो, हजारों साल जियो, हजारों साल जियो, हजारों साल जियो। 120 में से कोई मेराज ऐसी नहीं है जहां नबी से अल्लाह ने ये ना कहा हो। पहले फरमाइए देखिएगा कि मेरे हबीब, मेरे अली का ख्याल रहे, मेरे अली का ध्यान रहे। 6666 आयतें हैं कुरान की। ये सारा कुरान नबी के घर उतरा। बोलो, चुप कर गए हो। कोई आयत मक्का में, कोई मदीने में, कोई मस्जिद में, कोई मैदान में, कोई पहाड़ पे, कोई गार में, कोई हिजरत की शब, कोई किसी गली में, कोई किसी बाजार में। यानी 6666 आयतों का उतरना जो है 22 साल 5 महीने 22 दिन मुसलसल कुरान मोहम्मद को ढूंढता रहा है। क्या सुना उसने शौकत रजा शौकत को, जो इस जुमले में भी सैयद ना बोला उसने शादी। क्या सुना शौकत रजा शौकत को। मैं कह रहा हूं 22 साल 5 महीने 22 दिन, चाचा 22 साल 5 महीने 22 दिन कुरान मोहम्मद को ढूंढता रहा है। नबी घर में तो कुरान घर में, नबी सफर में तो कुरान सफर में, नबी मस्जिद में तो कुरान मस्जिद में, नबी पहाड़ पे तो कुरान पहाड़ पे, नबी गार में तो कुरान गार में, नबी घर में तो कुरान घर में, नबी मैदान में तो कुरान मैदान में, नबी गार में तो कुरान गार में, नबी आगे आगे कुरान पीछे पीछे, नबी आगे आगे कुरान पीछे पीछे, नबी आगे आगे कुरान पीछे पीछे। जो आखिरी मेराज मोहम्मद को हुई है उसमें अल्लाह ने दावत दे के बुलाया है। मेरे महबूब, मैं अल्लाह जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जन्नत का एक सेब रखा हुआ है, वो आके मुझसे ले जाओ। मालिक खैरियत। फरमाया मेराज पे क्यों उसको बुलाया था खुदा ने, मेराज पे क्यों उसको बुलाया था खुदा ने। बेदिल का ये दिल था कि यहां सर को झुकाओ, कुरान तुम्हें ढूंढ के मिलता है मोहम्मद। जहरा के लिए चल के जरा अर्श पे आओ। मैं राजी हो गया, 14 तुम पे राजी हो। पिछले बोलना, पिछले बोलना। हजारों साल जियो आजाद। मौला तुम्हारी ये नौकरियां कबूल करे। अल्लाह करे इस रात का सदका यहां से खाली कोई ना जाए। आप जिए, आपके क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत मुश्किल बात पे बोलने वालों बहुत शुक्रिया। आओ मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जो सजदा आदम का था वो आदम का नहीं था। जबीन आदम में, सुल्ब आदम में नूर आले मोहम्मद था, जिसके लिए फरिश्तों को हुक्म हुआ था कि आदम को झुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, सुल्बों से भी ये 13 गुजरे हैं। बतूल आलाइश असलाब से भी नहीं गुजरी। कहां चला जाऊं, कई बार कह चुका हूं। शकील है तो क्या कहूं, कराची के आगे कहां है, कौन सी जगह है। वो इंडिया वाले वीजे नहीं देते, ले दे तो मैं वहीं चला जाऊं।
हाँ दे नहीं रहे ना, तीसरी बार गरीब बुला रहे हैं, वो सारा इंतजाम कर रहे थे, आखिरी दिन कहते हैं जी वीजा कोई नहीं। बात समझ आ रही मेरी कि नहीं आ रही? हाँ, आलाइश असलाब से भी बतूल नहीं गुजरी, बस आखिरी मेराज पे अल्लाह ने एक शेप दिया है रसूल को, और उसका नतीजा क्या हुआ कि रसूल का जब दिल चाहता था कि मैं जन्नत की खुशबू सूंघूं, बतूल के पास आके यूं सूंघना शुरू कर देते थे, जैसे कोई शरीफ किसी फल को, किसी समर को उठा के सीने से लगा के सूंघता है। एक बंदा बोल पड़े मैं राजी, और गुफ्तगू उसके बाद मुश्किल करनी नहीं। आरिफ जैसे बंदे ने कह दिया शकील है, तो फिर आगे क्या करेंगे? खुदा मुस्तफा मुर्तजा सब वली है, खुदा मुस्तफा नहीं समझना, मुर्तजा सब वली है, विलायत की इज्जत यही फातिमा है, जमाने की जन्नत न जाने कहाँ हो, मोहम्मद की जन्नत यही। मैं राजी हो गया, अहले बैत आप पे राजी हो बेटा, 14 आप पे राजी हो, मेरी शहजादी आप पे राजी हो। आप जिए, गुफ्तगू मुश्किल तो नहीं होगी? हो गई लग रहा है। जमाने की जन्नत न जाने कहां हो, मोहम्मद की जन्नत यही फातिमा है, मोहम्मद की जन्नत यही फातिमा है। बहुत शुक्रिया। चले, अगर अच्छा है तो आए, इससे अच्छा सुने। ये तो आप पे है, आप बोलते आएंगे, हम बोलते आएंगे। ये सबसे बेहतरीन शबीह रसूल है। आओ 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 कराची वालों, आओ आओ आओ, अगर मेरी मदद कर सको तो, या छेड़ो नहीं या छोड़ो नहीं यार, एक काम तो करो ना। ये सबसे बेहतरीन, ना 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 ना, जबर करो, जबर करो, चौथे मिसरे पे दिल बोले तो बोलना, वरना याली याली। ये सबसे बेहतरीन शबीह रसूल है। ऐसी कली है जिसमें सरापा है फूल का, जिस दिल पे किबरिया ने उतारा कलाम हक, उस दिल की धड़कनों पे है कब्जा बतूल। मैं राजी हो गया रिजवान साहब, बीबी आपको और इज्जत दे, अहले बैत आपको और इज्जत दे, एक बड़े घर की औलाद हो, हुसैन को आए, मैं राजी हो गया। जिस दिल पे किबरिया ने उतारा कलाम हक, उस दिल की धड़कनों पे है, उस दिल की धड़कनों पे है कब्जा बतूल का। पढ़ूं, सुनोगे? हाँ? एतराज तो वही जो हो गया कि शकील पढ़ रहा है, हाय नरी, ये मना कर रहा है, कल मैं इसे मना कर दूंगा। फर्श पे उतरी फातिमा बनकर, आओ आओ मुझे देखो, फर्श पे उतरी फातिमा बनकर, चूम रहे थे प्यार से सरवर, अर्श से दी आवाज खुदा ने, इन्ना आतोइना कल का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, हजारों साल जियो। जी जी जी, बीबी इन हाथों को सलामत रखे। फर्श पे उतरी फातिमा बनकर, चूम रहे थे प्यार से सरवर, अर्श से दी आवाज खुदा ने, इन्ना आतोइना कल कौसर। बतूल हाथ पे झुककर कहा रिसालत ने, तुम ही हो लफ्ज मोहम्मद की मीम आज के बाद। तुम ही हो लफ्ज मोहम्मद की मीम। नाराज ना हो जाना शाह जी, महसूस न कीजिएगा, ये परेशानी मुझे किस जमाने में मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद में हुआ करती थी, और मैं अपने आप में तय कर लिया करता था कमाल के, चलो ठीक है, यहाँ दाद नहीं भी मिली, कराची चला जाऊंगा, वहां इसकी दाद मिल ही जाएगी। अब सच्ची कह रहा आरिफ, मैं ही इतना मुश्किल हो गया हूँ कि अब कराची में भी इन मिसरों की दाद नहीं, तो आगे कहाँ जाऊँ, रास्ता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ, बतूल हाथ पे झुक कर कहा रिसालत ने, तुम ही हो लफ्ज मोहम्मद की मीम आज के बाद। नबी ने उम्मो अबीहा कहा, खुदा ने कहा, मेरा रसूल नहीं है यतीम आज के। नस्लें जिए तुम्हारी, सब नस्लें जिए इन अदादारों की जो इन बातों पे बोल रहे हैं। जी जी भाई, अल्लाह इस हाथ को सलामत रखे। हाय गरी उम्मे अबिया और मीम की दाद देने वालों, अगर मैं बोझ नहीं बना हुआ आप पर, तो एक बात और इससे आगे की सुने। इतना सा था मैं
जब से मैं सुनने लगा हूं कि मेरे रसूल की आखिरी तारीफ उम्मत मुसलमान के पास यही है, बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर, दुनिया के 34-35 मुल्कों में कम से कम मैं भी गया हूं, जिस मस्जिद में गया हूं मेरे रसूल की यही शान लिखी हुई है, बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बुजुर्ग तू है। मैं कह रहा हूं ये मरकजी ख्याल हदीस किसा का है। इसमें मेरा कसूर है? मैं 8 बजे का आया हूं, मुझे 12 बजे मिंबर दिया कि ये मेरा कसूर है कि तुम लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे हो, तो मैं इसका क्या करूं? रिजवान, ये मरकजी ख्याल हदीस किसा का है? ये मरकजी ख्याल हदीस किसा का है? कब तक वो बंदा मेरा मुजरिम होगा जो समझ में चुप कर गया? इस्मत शुरू इसी से हुई। किस्सा मुख्तसर, शादी अगर बीबी का दरबार याद आए तो बोलिएगा, ये मरकजी ख्याल हदीस किसा का है? इस्मत शुरू इसी से हुई। किस्सा मुख्तसर, उम्मो अबीहा कह के मोहम्मद ने कह दिया, बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मैं कब्र तक राजी, मैं कब्र तक राजी। कराची वालों हाय दरी, मुर्दा, बहुत शुक्रिया। ये मरकजी ख्याल हदीस किसा का है? इस्मत शुरू इसी से हुई। किस्सा मुख्तसर, उम्मो अबीहा कह के मोहम्मद ने कह दिया, बादस खुदा बुजुर्ग तुई। उम्मो अबीहा और सुनते हो? जनाब उम्मो अबीहा पे गौर फरमाएं, हसन हुसैन ही इस्मत के फूल होते हैं। और बता रहे थे मोहम्मद जमाने वालों को, मेरी बतूल के बच्चे रसूल होते हैं। ये असगर को हटाओ यहां से बस। हाँ, बता रहे थे मोहम्मद जमाने वालों को, मेरी बतूल के बच्चे रसूल होते हैं। 4 मिसरों का मुझे चाचा ने कहा था, मैं इबादत कर चुका था। अभी आपने कलाम पढ़ा सरकार यहाँ आदमी साहब का, उसमें काफिये के मजे से चाचा ने फिर मुझे देखा कि भाई अब तो तू भी पढ़ दे। तो मैं वो 4 मिसरे नज़म का जो टुकड़ा हुक्म है मुझे वो कल तक जिए तो कल रिजविया 1 में आपसे मुलाकात होगी। शाहरे ने, शरीयत बनाने वाले ने अल्लाह की इस कायनात की हर औरत में 3 नक्श रख दिए हैं। इसमें शिया सुन्नी की बात नहीं है। ये नकाइश शिया फिक्र में भी है, सुन्नी फिक्र में भी है। सुबह आप किसी मदरसे में चले जाएंगे तो दोनों घर आपको ये बताएंगे कि ये नकाइश दुनिया की हर औरत में मौजूद हैं। 3 नक्श दुनिया की हर औरत में है। मैंने फिक्र पढ़ी है, मैं किताबों से पढ़ रहा हूं। ये नक्श न मैंने बनाए हैं न मैंने बताए हैं। ये नकाइश न मैंने बनाए हैं न मैंने बताए हैं, मैंने किताब से पढ़े हैं और आपको बता रहा हूं। ये शारे की अपनी मर्जी है। नक्श 4 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे। क्या कहने हैं आपकी इस हाथ के, ये जो बेसाख्ता उठा इस जुमले में। हाँ 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 हाँ, ये तो शकील नहीं था। हाँ, क्या कहने इस हाथ के। हाँ, आपकी क्या बात है, आपकी इस बोलने की क्या बात है। ये नकाइश 4 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे। ये शारे की अपनी मर्जी है। बहुत शुक्रिया। ये जुमला मैं नहीं कहना चाह रहा था, आपने कह दिया। कायनात की हर औरत नाकिसतुल इबादत है, यानी हर औरत की जिंदगी में कुछ दिन ऐसे हैं जब उसका नमाज न पढ़ना सवाब है। फिर जुमला मुश्किल हो गया। हर औरत की जिंदगी में कुछ दिन ऐसे हैं जब उसे नमाज की माफी है, जब उसका नमाज न पढ़ना सवाब है। कायनात की हर औरत की जिंदगी में ऐसे दिन हैं जब उसका नमाज न पढ़ना सवाब है। बतूल के घर में कनीजों की नमाज कज़ा नहीं। दुख हुआ है उस बंदे के शिया होने पे। बात शौकत रज़ा की नहीं रिजवान, दुख हुआ है उस बंदे के शिया होने पे जो इस जुमले पे नहीं बोला। आरिफ ज़ैदी, बात मीसम मेरी नहीं है, बात उस बंदे के शिया होने पे दुख की हुई है जो शिया घर से ताल्लुक रखता था और इस जुमले पे चुप कर गया। कायनात
कायनात की हर औरत को जिंदगी में कुछ दिन ऐसे हैं जब नमाज की माफी है। बतूल के घर में कनीज की नमाज बर्दाश्त कर लो तो एक जुमला और आगे पढ़ ले। अगर आज बीबी के कर्म से बीबी को गवाह बना के मेरे साथ ये वादा करो कि जिस बंदे को जुमला उसके मेयार पर पूरा उतर गया वो जरूर बोलेगा, तो मैं एक जुमला और कह दूं। सरकार सज्जाद से किसी शायर ने कहा था कि आपकी दादी तो मनसब इस्मत पे फाइज थी, आपकी फूफी के बारे में आपका क्या ख्याल है? फरमाया वो नायबतुल बतूल है। जितनी मेरी दादी मनसब इस्मत पे फाइज थी उतनी मेरी फूफी। उसने कहा बेअये दलील, दलील क्या है? जलाल आ गया सज्जाद के चेहरे पे। फरमाया इससे बेहतर दलील क्या दूं? 2.5 महीने के सफर में ऊंट के कुहान पे मेरी माँ की कोई नमाज कजा नहीं। सॉरी उस बंदे से जिसे जुमला नहीं समझ आया, जिसे जुमला अपील नहीं कर सका। मैं समझ उसके लिए क्या पढ़ा है शौकत रजा ने? जिसे समझ आई है, जो मैंने सुनने आता है वो बोले। मैं हजारों साल जियो, 2.5 महीने के सफर में ऊंट की पुष्ट पे मेरी माँ की कोई नमाज कजा नहीं। अभी आपकी अपनी मर्जी है कि आप इस खानदान के मानने वाले भी हों और आप नमाज पढ़ें या ना पढ़ें। मुझे अंदाजा है कि आपको मेरा ये जुमला जरा तकलीफ दे लगा होगा, जरा महसूस हुआ होगा, मगर मैं इसको भी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं जिंदगी के उस दौर से गुजर गया जिसमें डर होता है भी अगले साल की दावत होगी या नहीं होगी। हाँ, माफी चाह रहा हूँ मैं। हाँ, अब आपकी अपनी मर्जी है, आप नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन मैं वो पढ़ रहा हूँ जो मैंने तालीमात आले मोहम्मद से अखज़ किया। हाँ, मतलब ये कि अब इससे ज्यादा मैं नमाज की अहमियत पे कुछ नहीं बोल सकता कि जो आखिरी वसीयत की है वाली करबला ने शहजादी इमकान को, मलका शाम को, उसमें फरमाए या उख्ती ला तंसी फी सलातिल लैल, ये शाम गरीबा की नमाज शब में मुझे फरामोश न करना। यानी वाली करबला को आरिफ ये यकीन था कि इतने बड़े दुख और कर्ब से गुजर के भी मेरी बहन नमाज कजा नहीं करेगी। और फी सलातिल लैल, मगरिबैन की नमाज नहीं, तहज्जुद की नमाज। शाम गरीबा जले हुए खैमों की राख पे अली की बेटी ने तहज्जुद पढ़ी है। ठीक है ना? 2.5 महीने के सफर में इस खानदान के किसी बच्चे की नमाज भी कजा नहीं है। आपकी अपनी मर्जी है, मैं आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा कि आप हर हाल में नमाज पढ़ें, लेकिन मेहरबानी करें, कम से कम जो इस नमाजी घर को मानता है उसे नमाज पढ़नी चाहिए। और नमाज न पढ़ना जुर्म है। ये मेरे हाथ बने हुए, शायद अब सचमुच कल मुझे सुनने ना हो। नमाज न पढ़ना, नमाज कदा करना जुर्म है, उस पर इतराना उससे भी बड़ा जुर्म है। नमाज न पढ़ना भी एक जुर्म है, लेकिन उस पर इतराना कि हमें नमाज की क्या जरूरत है, हमें क्या एहतियाज है नमाज की। ना ना ना, हम उस घर के मानने वाले हैं जिनके यहाँ शहादतों का रिवाज ही सजदों में है। हाँ, हम इतने नमाजी घर के मानने वाले हैं कि जर्राह अली को बता रहा है उहद के मैदान में कि या अली, जो आपके पांव में तीर है, अगर ये नहीं निकालूंगा तो ये जहर आलूद है, जहर असर कर जाएगा। और अली कह रहे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो मोहम्मद से कह रहा है या रसूलुल्लाह, अली के जिस्म में जो तीर लगा हुआ है, अगर वो अली के पांव से न निकाला गया तो जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। और अली हाथ ही लगाने दे रहे। मोहम्मद कह रहे इंतजार करो, अली को जाए नमाज पे आने दो, अली को जाए नमाज पे आने दो, फिर जैसे तुम्हारा जी चाहे तीर निकाल लेना। अली को फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा अली को? बोलो। अली नमाज ही इस अंदाज से पढ़ता है कि जब अली नमाज पढ़ता है तो अली यहां होता ही नहीं। ना ना ना, तुम्हें वो साहिल याद नहीं है, वो फकीर याद नहीं है। मेरी महीने साथ की तुम्हें परेशान तो कर रही होगी, वो फकीर तुम्हें याद नहीं है जिसने अल्लाह के घर में खड़े होकर आवाज दी थी, अल्लाह के बंदो मैं कई दिनों से भूखा, मुझे कुछ खाने को दो। अली भी नमाज पढ़े थे, लोग भी नमाज पढ़े थे, अली भी नमाज पढ़ते रहे, लोग भी नमाज पढ़ते रहे। उसने फिर कहा अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, अली भी नमाज पढ़ते रहे, लोग भी पढ़ते रहे। तीसरी मरतबा उसने तंग आके आसमान की तरफ देखी, कहा मेरे अल्लाह गवाह है ना, मैं 2 बार तेरे बंदों से रोटी मांग चुका हूं, तेरा कोई बंदा मेरी तरफ देखने ही पसंद नहीं कर रहा, मेरे अल्लाह तेरे बंदे नहीं देते, तू मुझे दे। उसने कहा तू मुझे दे, अली ने हाथ आके बढ़ा दिया। वो बंदों से मांग रहा था, अली ने देखा ही नहीं। वो अल्लाह से मांग रहा था, अली ने हाथ आगे बढ़ा दिया। क्यों? जहां खुदा था वहीं अली था।
अली नमाज पढ़ता ही इस मेयार पे था कि उससे मुलाकी हो जाता था। इसके बाद जरूरत है और सुन लोगे मुझे इस गुफ्तगू के बाद? चलो ये ऐसी हो गई है। मैं कर रहा था, कायनात की हर औरत नाकिसतुल इबादत है। बतूल के घर में कनीजों की नमाजें पूरी है। कायनात की हर औरत नाकिसतुल विरासत है। हर औरत का विरसा आधा है। बतूल का विरसा इतना मुकम्मल है कि अल्लाह ने मोहम्मद जैसे बादशाह को बेटे दे के वापस ले लिए ताकि बतूल का हक बांटना ना पड़े। नस्ल जिए उस बंदे की जो इस जुमले पे बोला है, वो आखिरी अदादार तक, मैशर तक जिए वो बंदा जो इस जुमले पे बोला है। उस शरीफ जवान की मां को ही सलाम है शौकत रजा का, जो इतने मुश्किल जुमले पे इतना रिजवान इतनी बड़ी कीमत देती है जिसे मोहम्मद जैसे। अच्छा, कभी आपने गौर किया भाई, बहुत ज्यादा जोर लगा के मौरख ने यही लिखा कि बीबी मारिया किप्तिया का एक बेटा इब्राहिम मोहम्मद के जानू पे है और बतूल का एक बेटा हुसैन इस जानू पे है। फनज़ला जिब्राइल नाजिल हो गए और उन्होंने आके कहा कि अल्लाह फरमा रहा है या ये रख लो या ये रख लो, दोनों में से एक दे दो। नबी ने कहा इब्राहिम ले लो, नबी ने कहा इब्राहिम ले लो। मुझे आज का मौलवी समझ नहीं आता, कभी मुझे कहता है जंजीर क्यों चलाते हो, कभी कहता है मातम क्यों करते हो, कभी कहता है जी जान चली जाती है, कभी कहता है मातम करते करते रक कट जाती है, कभी कहता है जी आग में मातम करते करते बंदे गिर जाते हैं। भाई हुसैन के लिए बेटे कुर्बान करना मोहम्मद का मिजाज है। ये कोई आज की बात, आज की बात तो है ही नहीं। मोहम्मद सदियों पहले हुसैन पे बेटा निसा, मोहम्मद सदियों पहले हुसैन पे बेटा निसार कर रहा है। कायनात की हर औरत नाकिसतुल इबादत है। बतूल के घर में कनीजों की नमाजें पूरी है। कायनात की हर औरत नाकिसतुल विरासत है। बतूल के घर में विरसा इतना मुकम्मल है कि मोहम्मद जैसे बादशाह से बेटे वापस ले लिए अल्लाह ने ताकि बतूल का हक बांटना न पड़े। मैं माफी चाहता हूं अगर ये जुमला आपके जहन में हो भी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने पिछले साल रिजविया में कहा था, चाचा ने मुझे मजबूर किया है, तो मैं ये जुमला माजरत के साथ पढ़ रहा हूं। 9 अदद है मेरी शहजादी का, और कोई बंदा इस दुनिया का कितना पढ़ा लिखा क्यों ना, मुझे यही अदद तकसीम करके दे दे, मैं मजहब छोड़ दूं। अब जो नहीं बोला मेरे ख्याल में फिर वो बोलते ही नहीं ना। अब उसको अगर अंदाज ही नहीं है कि जिक्र हुसैन में बैठते कैसे बोलते कैसे, शादी फिर मैं उसको क्या करूं? सारे बोलना हैदरी। 9 अदद है मेरी शहजादी का, जितना आपका दिल करे उसे ज़रबे देते जाओ, हासिल निकालो 9 ही निकलेगा। 9 1 9, 9 2 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9, 9 4 36, 6 और 3 9, 9 5 45, 5 और 4 9, 9 6 54, 4 और 5 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9, 9 10 90, 9 और 0 9। अरबों से मल्टीप्लाई करते जाओ, हासिल 9 न निकले। शौकत को रिजविया के चौक पे खड़े करके गोली मार देना शर्म ही नहीं आती? जिसके अदद की तकसीम गवारा नहीं अल्लाह को, उसकी 3 बहनें कहां से आ गई? चलो जिन्हें मैं अपील कर सकूं वो बोलो, शर्त थोड़ी है। असल में मजलिसों में एक नया रिवाज भी शुरू हो गया। आरिफ बंदा अपने आप में सोचता यार मैं बड़ा वेल ड्रेस हूँ, इतनी बड़ी गाड़ी पे आया हूँ, मैं दांत दूं, मैं हाथ उठाऊं, बड़ा अजीब लगता है यार ये शौकत साहब क्या तकाजा कर रहे हैं, अच्छा भला बंदा हूं मैं, ऊपर से कह रहे भाई बंदा सारा दिन मजलिस हुसैन में न बोले और घर बोलता रहे, क्या फायदा उस जुबान? ग्राउंड में बोलता रहे, जॉब पे बोलता रहे, आपस में बोलता रहे और जिक्र मजलूम में ही न बोले, क्या करोगे उस जुबान को? क्या फायदा उस जुबान का? कायनात की हर औरत नाकिसतुल इबादत है। मैं समझ देखना, बतूल के घर में कनीजों की नमाज कदा नहीं। कायनात की हर औरत नाकिसतुल विरासत है। बतूल का विरसा पूरा है। कायनात की हर औरत नाकिसतुल अक्ल है। हर औरत की गवाही आधी है। और रात मुश्किल से गुजारो, सुबह कोर्ट कचहरी चले जाओ, किसी से पूछ लो, किसी वकील से ही पूछ लो। अब कोई एडवोकेट साहब बैठे हुए तशरीफ फरमा है तो बेशक उठ के मेरी बात की तायीद करे, अगर गलत कह रहे हो तो तरदीद कर दे। एक मर्द 2 औरतें इस्लामियात की दुनिया में गवाही बराबर। अब सोच कितनी सच्ची है बतूल। मैदान मुबाहला का है, गवाही तौहीद की है। चाचा आप राजी रहिएगा, हुक्म आपका पूरा हो गया, आप राजी रहिएगा मुझसे।
करोड़ों सलाम कमाल तेरे इस शहर को। हाँ, गवाही तौहीद की है, मैदान मुबाला का है। शौकत कह रहे अकल की जागीर में है एक पहेली फातिमा, अकल की जागीर में, इस काफी की वजह से, वरना मैं चाचा से माजरत कर चुका था। अकल की जागीर में है एक पहेली फातिमा, घर अली के है यदुल्लाह की हथेली फातिमा, और सिद्ध के मैदान में जाने लगे हैं 5 दल, 4 मर्दों के बराबर है। जिसके अंदर है अली वो बंदा बोले हैदरी। हजारों साल जी, सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सिवाय गम मसलूम के हर गम से महफूज रहो। थक न गए हो तो दरूद मिलके पढ़ दो बुलंद आवाज। चार या 5 बंद एक नज़म के फोन पे पहले मुझे कहा भाई वजाहत ने, फिर आया हूं तो कहा मुझे कि मैंने उनसे कहा भी है, अंचोली कराची मुझे याद पड़ती है 5 रबीउल अव्वल पिछले साल नज़म पढ़ी थी मैंने, उनका आप उसके 4-5 बंद पढ़ दे, बड़ा जी चाह रहा है, बस वो नज़म सुनो, इसी पे गुफ्तगू तमाम। हर साहिब इरफान के घर खाके शिफा है,